डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड सोशल वेलफेयर यूटी लद्दाख की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप का अहतमाम किया गया है, जिसमें चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव काउंसलर फ़िरोज़ अहमद ख़ान बतौर मेहमान ख़ुसूसी, जबकि एग्ज़ीक्यूटिव काउंसलर सैयद महदी फ़ाज़िली बतौर मेहमान ज़ुविक़ार इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इसके अलावा पद्मा आमो कमिश्नर सेक्रेटरी ने ऑनलाइन इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद ज़िले करगिल में मौजूद गैर सरकारी तंजीमों को आगे बढ़ाना, उनको बूस्ट करना और उनके डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में उन्हें तरबियत फराहम करना है। पेश खिदमत है वाइस लद्दाख की ये तफसीली रिपोर्ट। So आज I am thankful that we have got Ms. Risha Nusrat, who is the coordinator and representative from Ministry of Social Justice, who has come. 2 आप लोग के ऑनलाइन सेशन भी होंगे। डिसेबिलिटी अफेयर्स के मिनिस्ट्री से हमने रिक्वेस्ट किया है कि रिसोर्स पर्सन को भेजें, तो आज आई थिंक शाम को लंच के बाद जो आपका सेशन है डिसेबिलिटी अफेयर्स पे, दैट विल बी टेकन बाय अनदर रिसोर्स पर्सन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। कल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों मिनिस्ट्री से रिसोर्स पर्सन आएंगे और आप लोगों को मेरे स्कीम्स जो है स्कीम्स उनकी जो स्कीम्स चल रही है उनके बारे में बताएंगे, ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। They will also specifically talking about the funding pattern, कौन सा तरीका है कि फंड ले सके, ऑनलाइन आप लोगों को कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो भी क्वेरीज हैं वो उनसे पूछें, इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, सो दैट यू कैन बिल्ड योर कैपेसिटी। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की आगे भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये 1.5 डे का ये जो वर्कशॉप है, इट इज एन इनिशिएशन वर्कशॉप। आज और कल आधा दिन का ये प्रोग्राम होगा, वर्कशॉप होगा। तो इसका मकसद हमारे जो कारगिल में जितने भी एनजीओस है वो लोग किस फील्ड में काम करते हैं और इनका क्या एम से, एक तो वो हमें पता करना है कि किस फील्ड में ये लोग काम करते हैं, और दूसरा मकसद ये है कि हमारे कारगिल से जितने भी एनजीओस है, अभी तक हमारे पास 68 का नंबर आया है, तो उसमें से कोई आगे जाकर काम नहीं हो रहा है और इनका मतलब फंडिंग के लिए कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर भी और इससे पहले साल भी हमने काफ़ी कोशिश किया था, उनसे बहुत सारे कंटेक्ट भी किया था कि आप लोगों का आए यहाँ कुछ प्रोजेक्ट हो, ख़ासकर हमारे एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, तो इसके अलावा जो सोशल सेक्टर्स में हो एनजीओ, इसके अलावा हमारे जितने भी स्कीम्स हैं उसमें भी वो लोग हाथ बटा सकते हैं। तो लेकिन आगे नहीं आ रहा था एनजीओस, तो लिहाजा सेक्रेटरी मैम और डायरेक्टर साहब का बड़ा ज़ोर था कि कोई प्रोग्राम करें। तो इसमें हमने ये सजेस्ट किया था कि वर्कशॉप ये रखें कि अवेयरनेस तो हर जगह हम करते आ रहे हैं, तो इन्हीं को इन्वॉल्व करके कि हम इन बात को आगे ले जाएं। तो लिहाजा आज का पूरा दिन और कल का आधा दिन होगा यहाँ का वर्कशॉप। तो इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि भाई ट्राइबल सोशल वेलफेयर डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है और जो एम्पावरमेंट जितने भी इसमें स्कीम्स हैं उनके बारे में बताएंगे, और वो लोग किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। अभी अब हम सोशल वेलफेयर के स्कीम्स के बारे में हम इनको अभी देखा है कि भाई किस किस स्कीम में कौन कौन से लोगों को हम यहाँ के बेनिफिट देने जा रहा है, उसमें भी वो लोग हाथ बटा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होम्स हम अभी बनाने जा रहे हैं, हमारे जैसे ओल्ड एज होम होगा, बाकी जो गर्ल्स हॉस्टल होगा, ट्राइबल होगा, बाकी ऑब्जर्वेशन होगा, शेल्टर होम, ओपन शेल्टर होंगे, तो उनमें भी ये लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा फिज़िकली हैंडीकेप्ड में ख़ासकर हमारे इसमें बहुत कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कारगिल में अभी हमारा डाटा बहुत आया है, 2600 से ज़्यादा अभी तक हमें डाटा आया है, तो इसमें हमें काम करना पड़ेगा। फिज़िकली हैंडीकेप्ड लोगों के लिए, इनके लिए स्कूल या एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा, बाकी असिस्टिव आइटम्स क्या हैं वो देना पड़ेगा, फिर इसके अलावा इनके होम्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो बहुत इसमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे एनजीओस है लेकिन ये लोग आगे नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने यही आज यहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और दिल्ली से हम रिसोर्स पर्सन लाए, ऑनलाइन में भी होंगे हमारे अलग अलग टॉपिक में, तो एनजीओस को। तो मकसद ये है कि एनजीओस को जो है सेंसिटाइज करके इनको आगे बढ़ाए, और सोशल और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसके अलावा अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट, इनके क्या स्कीम्स हैं और क्या क्या हम मदद करा सकते हैं इनको, तो इसीलिए ये वर्कशॉप यहाँ मुनक़िद किया गया है। एनजीओस की कितने तादाद है सर, और ये एनजीओस आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इसकी क्या कारण है? ने पहले इसमें शायद उन्होंने पहले काम रजिस्ट्रेशन किया है, बैलेंस वगैरह बना के इसमें सारे सोशल सेक्टर से कि उन्होंने इनके बैलेंस में है, लेकिन आगे काम पहले जब स्टेट था उस वक्त भी काम किया नहीं है। कुछ जैसे कि हमारा कंप्यूटर सेंटर वगैरह बाकी कुछ इंस्टीट्यूशन से ऐसे ही
किया है, उन्होंने भी खास मदद नहीं लिया है, बाकी जितने स्कॉलरशिप्स है इसमें वही लिया है। तो इसके अलावा जो सोशल सेक्टर में जितने भी स्कीम्स में जो फंड्स गवर्नमेंट देते हैं, ट्राइबल में हो या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हो, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से आता है, तो सोशल जस्टिस से भी जितने भी फंडिंग होता है, वो सारी चीज़ें इस पर अभी काम किसी ने नहीं किया है। तो ले में बहुत सारे किए हैं, बाकी इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन कारगिल के है बहुत सारे 68 अभी तक हमारे पास नाम आए हैं। तो अभी 40 को आज हमने बुलाया था, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि ये हड़ताल वगैरह इसका चल रहा था, तो दूर दूर से है वो लोग पहुंच नहीं पाए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आ जाएं। तो लिहाजा यही है कि भाई जितने भी फंडिंग अलग अलग जो डिपार्टमेंट से आते हैं सोशल सेक्टर में, इसको सेंसिटाइज करके इसमें इनको आगे लेने की हमारी कोशिश है। अभी तो आज शुरुआत हुई है, सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम और सीसी साहब ने इसको अभी तक इसमें बात की है। होपफुली, क्योंकि करगिल में एनजीओज़ के लिए कोई मेरे हिसाब से शायद कोई भी ऐसा एनजीओ नहीं है जिसको गवर्नमेंट फंडिंग हो और जो कोई हाई लेवल पे कोई काम करता होगा। अब जब से हमारे एनजीओज़ हैं तो नए एनजीओज़ हैं, कुछ साल पहले ही हैं, लेकिन पुराने जो एनजीओज़ हैं वो भी शायद उनको भी कोई फंडिंग, और उनको ये भी मालूम नहीं है कि भाई कितने स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं। इवन कि आप मुझे खुद ही पूछे तो मुझे भी मालूम नहीं है कि भाई कितने स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं। सो होपफुली ये जो इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, इससे हमें भी और बाकी जो एनजीओज़ हैं उन सबको भी एनलाइटमेंट मिलेगा और इनको एक्सपोजर मिलेगा, और ताकि हम जो हैं इस फील्ड में हमारे नेबरिंग लेह के मुताबिक के मुकाबले में हम लोग बहुत पीछे हैं। मुझे यहाँ तक लगता है कि लेह में जो एनजीओज़ का काम और उन लोगों का स्कोप और काम और वो जो है बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में एक ज़माने में सिर्फ वाटर शेड के पैसों के पीछे एनजीओ भागे थे, उसके बाद तो फिर शायद बाकी सारे एनजीओ तो गायब हो गए। उस टाइम के जो एनजीओ जो वाटर शेड के पीछे भागे थे पैसे के पीछे, वो तो आज गायब है, आज है ही नहीं। अब जो नई जनरेशन के लोग हैं जो एनजीओज़ खोल रहे हैं, होपफुली उनके लिए, क्योंकि उनका काम तो वो वाटर शेड के पीछे भागना नहीं होगा, तो मोस्ट वाली शायद उनके लिए फ़ायदेमंद हो ये चीज़ें। होपफुली आज का ये जो सेशन है शायद उनको फ़ायदा आ जाए। होप फॉर दैट। देखिए हाँ साहब, आज हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से 2 दिन का एक वर्कशॉप हमारे जो करगिल के एनजीओज़ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम उर्दू में गैर सरकारी जो तंजीमें हम कहते हैं, उनके लिए 2 दिन का एक वर्कशॉप रखा है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में। उसमें यह है कि आपका हम जानते हैं कि हमारे सेटअप में, हमारे सोसाइटी में एनजीओज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे करगिल में अभी जितना एनजीओज़ का रोल होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने ये महसूस किया कि यहाँ पे चूँकि एनजीओज़ का जो है रोल कम है, इसलिए उनको अवेयर करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए वर्कशॉप रखा है, जिसमें हमारे बहुत सारे एनजीओज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने अभी भी यहाँ पे अपने एड्रेस में कहा कि हमारे एनजीओज़ जो करगिल के हैं वो अनफॉर्चुनेटली फ्रंट पे आके इतना काम नहीं कर रहे हैं। बेशक उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर किया होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन तक वो लोग महदूद रहे हैं। इसलिए ये जो वर्कशॉप 2 दिन का होने जा रहा है, ये बहुत ही मुफीद है उनके लिए। इसमें पूरा बताया जाएगा कि एक एनजीओ जो है फील्ड में किस तरह से उनको काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, फिर डिपार्टमेंट के जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ के डिफरेंट स्कीम्स है जो मखसूस एनजीओज़ के लिए होता है, उसमें से फंडिंग्स कैसे लाना है, वो सारा इस 2 दिन में जो है इनको सिखाया जाएगा। तो इसलिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। बाकी हर जगह आप देखते हैं कि एनजीओज़ में फ़ंडिंग की कमी नहीं होती है, सिर्फ ये देखा जाता है कि एनजीओ का बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। अगर वो सब होगा तो आपका जितने भी, अगर गवर्नमेंट के अलावा हमारे जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उसमें से CSR का एक स्कीम होता है, उसमें से भी फंडिंग किया जाता है। तो इसीलिए ये वर्कशॉप बहुत ही ज़रूरी है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ही एनजीओज़, लिमिटेड एनजीओज़ काम कर रहे हैं। 2-3 जैसे हेल्थ सेक्टर में हमारा बाकरिया कर रहा है, अलरिज़ा कर रहा है। इसी तरह इस एजुकेशन में अभी नया एनजीओ हमारा जम्बा के नाम से आया, जो लोकल एनजीओ, बाहर के 1-2 एनजीओ बेशक कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर के तहत जो हमारे एनजीओज़ हैं वो पूरा इसमें डेडिकेटेडली, सिंसियरली काम करें। तो फंडिंग की कोई कमी नहीं है। अभी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैम ने भी एड्रेस किया यहाँ पे वर्चुअली, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि एनजीओज़ आगे आएँ और उनके जो भी, अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनके पेपर सही हो तो वो मिनिस्ट्रीज़ को रिकमेंड करेंगे फंडिंग के लिए। तो इस मद्देनज़र से मैं समझता हूँ कि ये वर्कशॉप जो है बहुत ही ज़रूरी है और इसका फ़ायदा जो है ज़रूर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम यहाँ पर 2 रोज़ा वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं।
ये वर्कशॉप पर्टिकुलरली हमारे करगिल के एज़ कम्पेयर टू ले, जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम बहुत सारे हर डिपार्टमेंट में, जैसे सोशल में है, ट्राइबल में है, वहाँ हमारे करगिल की तरफ से बहुत कम एप्लीकेंट आए हैं और 1-2 एप्लीकेंट आए हैं जो रिजेक्ट हुआ है। और वहाँ से जब ये डिपार्टमेंट वहाँ से रिस्पॉन्स यही दे रहे हैं कि यहाँ फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं हुआ या कुछ कमी पेशी रहा है। तो लिहाजा आज का जो 2 रोज़ा ये जो वर्कशॉप है, इसका मेन एम ऑब्जेक्टिव यही है कि एनजीओज़ को सोशल सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके फॉर्मेलिटीज़ सिखाया जाए। डॉक्यूमेंटेशन, जो ख़ासकर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन सब के ऊपर एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलाए हैं और कुछ एक्सपर्ट्स ऑनलाइन एड्रेस करेंगे ताकि एनजीओज़ को, करगिल के पर्टिकुलर जितने भी एमर्जिंग एनजीओज़ या एग्जिस्टिंग एनजीओज़ हैं, उनको पता चल सके कि प्रोजेक्ट फॉर्मेलिटीज़ कैसे किया जाए यूटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और आगे सबमिशन कैसे हो। इन सब के ऊपर आज के मेन एम्स ऑब्जेक्टिव के साथ ये आज का प्रोग्राम हो रहा है जनाब।